नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के साइंस की क्लास में, जो ग्रुप डी पैट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो रोज़ दोपहर 1 बजे स्टार्ट होती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और कठिन लिए गए हैं, ताकि आप तक अच्छे क्वेश्चन पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन बी आग्नेयाशय ग्रंथि से, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी आग्नेयाशय ग्रंथि से मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी कहते हैं, का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी प्लीहा में, ऑप्शन डी या फेफड़ों में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन डी रेडियस, ऑप्शन डी अल्ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऑप्शन ए वृक्क या किडनी में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी यकृत या लीवर में, ऑप्शन डी हृदय में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी यकृत या लीवर में मानव शरीर का जो यूरिया में निर्माण होता है, यूरिया का, वो कहाँ होता है? यकृत में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़ों के द्वारा, ऑप्शन बी रंध्रों के द्वारा, ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा, ऑप्शन डी फ्लोएम के द्वारा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जड़ों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से या रंध्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक को, ऑप्शन बी राइबोसोम को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी गोल्जी तंत्र को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव में, ऑप्शन डी रिक्तिका में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ
पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जूल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी चुंबकीय बल के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी या विद्युत बल के कारण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत प्रतिरोध की एसआई एसआई इकाई क्या है, यानी विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी ओम को विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कूलाम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्वेश्चन नंबर 15, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी कोई दर्पण नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का वाहनों को पीछे देखने के लिए वाहनों में शीशे का प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी द्विफोकसी लेंस का, ऑप्शन डी या बेलनाकार लेंस का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अववर्तन, ऑप्शन सी बल विक्षेपण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को बण विक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर का, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन सी थर्मामीटर का, ऑप्शन डी लेक्टोमीटर का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर का, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन सी एनीमोमीटर का, ऑप्शन डी मैनोमीटर का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी या 10। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी
Na2CO3, ऑप्शन डी CaCO3। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी NaH NaSCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए CaSO3 SO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र माना जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्वेश्चन नंबर 23, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन की, ऑप्शन बी केवल जल की, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और जल दोनों की, ऑप्शन डी केवल कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन डी पारा, ऑप्शन डी तांबा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पारा जो होता है वो सामान्य अवस्था में भी या सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 26, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? ऑप्शन ए मेथेन और एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी के मिश्रण में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए मीथेन जो गैस होती है वो सीएनजी का मुख्य घटक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत हमें किस हानिकारक किरणों से बचाती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणों से, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी रेडियो तरंगें से, ऑप्शन डी एक्सरे से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से हमारी जो ओजोन परत होती है वो हमें बचाती है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस वैज्ञानिक ने बताया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी फैराडे ने, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेड ने, ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया था। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़त्व से, ऑप्शन बी बल एवं त्वरण से, ऑप्शन सी क्रिया और प्रतिक्रिया से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी क्रिया और प्रतिक्रिया से न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, अपना स्कोर बताना कि हमारा सही आंसर कितने हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।